हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम म्यूजिक प्लेयर ऐप बनाने वाले हैं, वो भी रिएक्ट नेटिव एक्सपो का यूज़ करके। तो ये वीडियो हम हमारे एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि एक्सपो ऑडियो का यूज़ करके एक म्यूजिक प्लेयर टाइप का प्रोजेक्ट पर ट्यूटोरियल बनाया जाए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके अंदर कुछ फीचर्स जो होने वाले हैं, तो उसमें आप सॉन्ग्स को, आपके डिवाइस में जो सॉन्ग है या ऑडियो है उसको आप ऐड कर सकते हैं। साथ में उसको प्ले पॉज कर सकते हैं, प्रीवियस आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट सॉन्ग कर सकते हैं। साथ में आप सॉन्ग को आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं। उसके साथ इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें सीखने वाली हैं। तो आप एडवांस ऑडियो मैनेजमेंट जो हमारी एक्सपो ऑडियो है उसके बारे में सीखेंगे कि कैसे प्लेयर का इनिशलाइजेशन करते हैं, स्टेटस को कैसे ट्रैक करते हैं, प्लेबैक को कैसे कंट्रोल करते हैं और आगे पीछे जो हमारी ऑडियो है उसको कैसे करते हैं। साथ में फाइल सिस्टम से हम जो फाइल्स है उसको पिक करेंगे, तो उसको भी पिक करना आपको सीख जाएंगे। साथ में नेविगेशन भी आपको एक्सपो राउटर का यूज़ करके, क्योंकि हम प्लेलिस्ट के बाद सीधे प्लेयर में नेविगेट करेंगे तो उसको भी आप सीखेंगे। साथ में यूएक्स डिज़ाइन जो होगी हमारी उसको भी आप सीख पाएंगे, फ्लैट लिस्ट इंटरेक्टिव कंपोनेंट। साथ में आप टाइप स्क्रिप्ट के कुछ लॉजिक टाइप सेफ्टी भी सीख पाएंगे। तो ये कुछ हमारे स्टेप्स होने वाले हैं इसको बिल्ड करने के। फिर उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे जो आपको करनी है। तो उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको अपने ऐप का डेमो दिखा देता हूँ ताकि आपका इस वीडियो पर इंटरेस्ट बना रहे कि हम क्या बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और मैं इसका आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने ऐप पर आ चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं इस प्रकार हमारा कुछ यूआई दिखेगा। हम ऐड म्यूजिक बटन पर क्लिक करेंगे और जो भी हमारे म्यूजिक होंगे तो ये केवल ऑडियो जो होगा उसको ही ये सिलेक्ट करेगा। बाकी की चीज़ें को हमने डिसेबल कर रखा है कि आप फोटो या इमेजेस को सिलेक्ट ना कर पाएँ। तो इनको हमने सिलेक्ट कर लिया है और इस प्रकार सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पास शो होंगे। और भी ज़्यादा अगर शो होंगे तो स्क्रॉल बार हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सॉन्ग हमारा आ चुका है। इस प्रकार से आप बैक भी जा सकते हैं और थोड़ा सा मैं इसका साउंड कम करके इसको चला कर भी दिखा देता हूँ। ये भी हमारे गाने चल रहे हैं। साथ में आप इस प्रकार से नेक्स्ट सॉन्ग पर भी जा सकते हैं और प्रीवियस सॉन्ग पर भी जा सकते हैं और इसे पॉज भी कर सकते हैं। तो इसी को आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का, तो यहाँ पास मैंने पिछली वाली वीडियो का यहाँ पास लिख रहा देख सकते हैं, लॉग इन और साइन अप। तो इसको मैं यहाँ पास पहले चेंज कर देता हूँ, बिल्ड म्यूजिक प्लेयर। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपने ऐप को रिएक्ट नेटिव एक्सपो। उसके बाद प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे और इंस्टॉल करेंगे जो हमारी डिपेंडेंसीज होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पर और यहाँ से मैं बैक करता हूँ और बैक आता हूँ और उस फोल्डर पर आ जाना जहाँ आप अपना प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पास आप एक फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना है। तो ये फोल्डर आपका यूआरएल फ्रेंडली होना चाहिए। तो देख सकते हैं म्यूज़िक डैश लगाकर मैंने प्लेयर कर दिया है। आपको भी ऐसे करना है, स्पेस नहीं देना है, म्यूज़िक प्लेयर ऐप। तो मैंने ऐप जो हमारा स्पेस है उसकी जगह डैश कर दिया है और इसको मैंने क्रिएट कर दिया है। अब इसे मैं अपने VS कोड पर ओपन कर लूँगा, ओपन विद VS कोड। तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। तो इसको हम यस आई ट्रस्ट दी ऑथर क्लिक करेंगे। उसके साथ ही इन सारी चीज़ों को मैं अभी के लिए क्लोज करूँगा और इसकी विड्थ को भी थोड़ा मैं कर दूँगा। देख सकते हैं अभी हमारे फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल बैक टिक प्रेस करूँगा और अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा और मैं लिखूँगा npx create expo app @latest। तो लेटेस्ट के लिए मैं
लेटेस्ट लिख दूंगा, साथ में यहाँ पास मैं डॉट लगा दूंगा। तो जो मेरा ये फोल्डर है का नाम है वही मेरे ऐप का नाम ये सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं डॉट नहीं लगाऊंगा तो फिर बाद में ये मुझसे ऐप का नाम भी पूछेगा, उसके बाद वो आपके फोल्डर के अंदर उस ऐप का नाम एक और क्रिएट कर देगा, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो आ चुके हैं और अब हमारी जो डिपेंडेंसीज़ हैं, पैकेजेस हैं, उनको ये डाउनलोड कर रहा है npm इंस्टॉल के जरिए। तो वेट करता हूँ इसके इंस्टॉल होने का, उसके बाद वापस आता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है कुछ वार्निंग के साथ। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा लर्निंग पर्पस के लिए प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप इसे प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो ये जो हमारा डेप्रिकेटेड वर्जन है इनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके बाद अब हम इसे रीसेट करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और रीसेट के लिए हम एक कमांड रन करेंगे जो कि हमें एक्सपो ही प्रोवाइड करता है। तो एक्सपो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्क्रिप्ट लिख कर रखता है इस प्रोजेक्ट को रीसेट करने के लिए। तो देख सकते हैं रीसेट प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर पूरा कोड रहता है कि कैसे इस फोल्डर को हमें रीसेट करना है। तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को रीसेट करने के लिए कैसे हमारा रीसेट होता है। तो पैकेज डॉट जेसन में हमारी npm जो रीसेट कमांड है, स्क्रिप्ट है, उसको रन करनी पड़ेगी। तो ये हमें देख सकते हैं कि नोड और इसी फाइल को ये रन करता है। तो चलिए मैं यहाँ पास npm रन रीसेट प्रोजेक्ट करता हूँ। तो ये वाली मैंने कमांड रन करी है npm रन रीसेट प्रोजेक्ट। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा रीसेट होगा। तो उसके पहले मुझे ये पूछेगा कि आप सारी फाइलें जो हैं पहले से बनी, तो इसके अंदर देख सकते हैं कि पहले से काफ़ी सारी फाइलें बनी हैं। तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपो प्रोवाइड बना कर देता है कुछ चीज़ें, तो उसको हम ऐप डॉट में रखना चाहते हैं कि नहीं। तो ऐप एग्जाम्पल में अगर आप रखना चाहते हैं तो यस प्रेस कर सकते हैं या नो। तो मैं यहाँ पास एन यहाँ पास प्रेस करूँगा तो सारी मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो इसको भी मैं यहाँ पास से टर्मिनल को भी क्लियर कर दूंगा और इसको मैं अभी से यहाँ से हटा दूंगा। तो अभी अगर मैं इंडेक्स फाइल दिखाऊँ अपनी, तो देख सकते हैं कि ये हमारी इंडेक्स फाइल है। तो इसके अंदर हम इंडेक्स कोडिंग करेंगे, उसके साथ ही एक प्लेयर बनाएंगे जिसके अंदर हमारी जो हमारी सॉन्ग है उसको प्ले करने के लिए हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा स्टैक होने वाला है। तो इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ और एक स्टैक यहाँ पास मैं लगाऊंगा। तो स्टैक यहाँ से लगाता हूँ और इसको मुझे क्लोज़ भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। उसके साथ ही एक और बार स्टैक लिखना पड़ेगा मेरे को, स्टैक डॉट स्क्रीन, और साथ में इसको इस प्रकार से क्लोज़ करेंगे। और यहाँ पास नेम में हम यहाँ पास इंडेक्स जो हमारी फाइल है उसको लिख देंगे, उसका नाम। तो ये हमारी इस फाइल का नाम है, यहाँ पास लिख रहा हूँ इंडेक्स। उसके साथ ही यहाँ पास ऑप्शंस में मैं टाइटल सेट कर दूँगा। तो टाइटल को मैं कर दूँगा यहाँ पास, सॉरी इस प्रकार से, तो माई म्यूज़िक ऐप कर देता हूँ अपने इस टाइटल का नाम। तो ये हमारे हेडर में ये शो होता है। तो ये मैंने कर दिया। तो इसको अब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं अपनी जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको इंस्टॉल करूँगा। तो मुझे एक्सपो ऑडियो को इंस्टॉल करना पड़ेगा और भी काफ़ी चीज़ें मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें हमारी यहाँ पास ऐड हो जाएंगी डिपेंडेंसीज़ में। तो मैं एक्सपो ऑडियो को पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद और भी चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी तो उनको भी मैं इंस्टॉल करवा दूँगा। तो एक्सपो ऑडियो को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पास मैं लिखूँगा npx एक्सपो इंस्टॉल एक्सपो ऑडियो। तो ये हमारा पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। तो ये हमारा भी कुछ टाइम लेगा, तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का। ये वैसे हमारा काफ़ी तेज़ी से इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर भी हमें कुछ वेट तो करना पड़ेगा इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल हो चुका है और हमारा ये डिपेंडेंसी में भी ऐड हो चुका है, देख सकते हैं एक्सपो ऑडियो।
तो अभी हमें एक्सपो डॉक्यूमेंट पिकर को भी इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये हम पास देख सकते हैं कि अभी ये हमारा अवेलेबल नहीं है। उसके साथ ही हमें स्लाइडर को भी इंपोर्ट करना है, तो इंस्टॉल करना है, सॉरी। तो यही कमांड मैं यहाँ पास लिखूँगा, इंस्टॉल और एक्सपो डॉक्यूमेंट पिकर कर दूंगा। तो ये हमारा जो हम डॉक्यूमेंट ऑडियो को पिक करेंगे, हम अपने डिवाइस से सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें ये पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी हमारा काफ़ी फास्ट इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा छोटा सा ही पैकेज है लगभग। तो देख सकते हैं ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर से हमें कुछ और भी इंपोर्ट करना है, इंस्टॉल करना है। तो इस बार हम रिएक्ट नेटिव से स्लाइडर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पास मैं लिखूँगा @react नेटिव हो गया हमारा, और साथ में यहाँ पास मैं कम्युनिटी लिखूँगा और स्लैश लगाऊँगा और यहाँ पास मैं स्लाइडर कर दूँगा। तो रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी स्लाइडर लिखना है। तो ये हमारा स्लाइडर को इंस्टॉल करने के लिए कमांड हो गई। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी हमारा कुछ टाइम लेगा, तो वेट करते हैं। तो देख सकते हैं कि कुछ हमारी एरर आई है, शायद हमने कमांड गलत लिख दी होगी, तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो ये हमारी जो एरर आ रही थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने इसको एक्सपो की मदद से इंस्टॉल करने का प्रयास किया है, लेकिन ये हमारा रिएक्ट नेटिव का जो हमारा नेटिव कम्युनिटी स्लाइडर है, तो उसको हमें npm से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से लिखूँगा, लेकिन यहाँ पास मैं npx जो हमारा एक्सपो है, एक्सपो को यहाँ पास से हटा दूँगा और npm करूँगा, npm इंस्टॉल। तो ये हमारा अब हमारा इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो इंटर कमांड प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि ये हमारा इस बार इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो इस बार भी शायद मैंने कमांड गलत कर दी है, तो देखता हूँ, फिर से मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पास मैं देख सकते हैं कि कम्युनिटी की स्पेलिंग गलत कर दी थी, इसलिए हमारा इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर से वही कमांड जो हमारी है इसको मैं रन करता हूँ, और जो हमारी कम्युनिटी की स्पेलिंग है उसको मैं ओ करता हूँ और फिर से इंटर प्रेस करूँगा। तो इस बार शायद हमारा इंस्टॉलेशन चालू हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये हमारा फिर से प्रॉब्लम देगा। तो देख सकते हैं इस बार हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर मैं इसको क्लोज करूं तो देख सकते हैं कि हमारा रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी स्लाइडर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पास ऐड भी हो चुका है। तो अब हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमारे अपनी इस ऐप की कोडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने इंडेक्स फाइल से जो कोडिंग है वो ऐप की स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको अभी रन नहीं करेंगे। जब हमारा अब हम इसे रन करेंगे भी तो हमारा ये वाला टेक्स्ट केवल होगा। तो हम एकदम लास्ट में रन करेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से बिल्ड हो जाएगा। तो अगर अभी मैं अपने स्टेप्स देखूं तो स्टेप्स में हमारा इंस्टॉलेशन हमने कर लिया है, प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें प्लेलिस्ट को क्रिएट करना है, बिल्डिंग द प्लेलिस्ट लॉजिक, और प्लेलिस्ट का यूआई भी क्रिएट करेंगे, साथ में लॉजिक भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम ऑडियो जो हमारा प्लेयर है उसको क्रिएट करेंगे, ऑडियो इंजन को। उसके बाद हम प्लेबैक को कंट्रोल करेंगे, पॉज हो गया हमारा, प्ले हो गया। उसके बाद हम रन करेंगे और डिबग करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, पहले इसको हम बिल्ड कर लेते हैं। तो पहले हमारा ये इंडेक्स पेज जो हमारा होगा इसके अंदर ही हम प्लेलिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो हम कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट यूज़ हमें करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा मटेरियल आइकन्स हम इसमें यूज़ करेंगे। तो मटेरियल आइकन्स में जो हमारा म्यूज़िक का आइकन है उसके लिए हम कर रहे हैं। उसके साथ ही हम डॉक्यूमेंट पिकर देख सकते हैं इंस्टॉल कर रहे हैं, एक्सपो डॉक्यूमेंट पिकर। तो इसको भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही यूज़ राउटर का यूज़ करेंगे तो एक्सपो राउटर से हमारा आने वाला है। और यूज़ स्टेट तो यूज़ करेंगे ही, स्टेट जो हमारे सॉन्ग्स हैं उसको रखने के लिए। और फ्लैट लिस्ट हम करेंगे प्लेलिस्ट को शो कराने के लिए, स्टाइल्स हम ऐड करने के लिए, टेक्स्ट टचेबल ओपेसिटी बटन के लिए, और व्यू क्रिएट करेंगे
स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए। ये हमारा रिएक्ट नेटिव से आया। इसके बाद हमारा टाइप जो होगा, सॉन्ग का टाइप भी हमें बताना पड़ेगा। तो सॉन्ग का टाइप देख सकते हैं कि हमारा नेम जो होगा सॉन्ग का स्ट्रिंग होगा, और URI मतलब URL हमारा स्ट्रिंग ही होने वाला है। तो अगर आप इसको एक्सपो डॉक्यूमेंट पिकर को और भी अच्छी तरह सीखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या और चीज़ें हैं, तो आप इसे सर्च कर सकते हैं एक्सपो डॉक्यूमेंट पिकर। तो आप उसमें जाकर इसे और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो ये वाली फाइल हमारी लगभग कंप्लीट है, तो इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ। और यहाँ पास मैं स्टाइल्स पहले क्रिएट कर लूँगा। तो कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल सीड जो मेरी है उससे हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो स्टाइल सीड डॉट क्रिएट एक फंक्शन होता है, और उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट में सारी स्टाइल्स हमें लिखनी पड़ती हैं। तो इसके अंदर ही मैं सारी स्टाइल्स को ऐड करूँगा। तो मैं कुछ एसेट जो हमारी इमेजेस हैं जो हमें बिल्ड करना है ऐप की, स्क्रीनशॉट मैंने रख रखी थी, तो उसको मैं देख सकते हैं कि इस प्रकार हमें बिल्ड करना है। तो 2-3 इमेजेस मैंने यहाँ पास देख सकते हैं रख रखी हैं। तो इनको मैं बताता जाऊँगी कि क्या हम अभी बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये प्लेलिस्ट हमें बिल्ड कर रहे हैं, जो कि प्लेलिस्ट इस प्रकार से दिखेगी जब हम सॉन्ग ऐड करेंगे। तो हमें 2 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी प्लेलिस्ट में। तो इसको अभी हम रहने देते हैं और अपनी स्टाइल्स को ऐड करते हैं। तो स्टाइल्स को मैं आपको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ। तो स्टाइल्स को मैं डायरेक्टली ऐड करता जाऊँगा यहाँ से, और डायरेक्टली जो हमारी स्टाइल्स होंगी उनको आपको अच्छी तरह पहले से, अगर आपको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग आनी चाहिए अगर आप ऐप बिल्ड करते हैं। अगर मैं स्टाइलिंग को समझाने बैठ जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये हमारे मेन कंटेनर की स्टाइलिंग है। देख सकते हैं मैंने कंटेनर जो हमारा की है उसको डाल रखा है। उसके साथ ये हमारे हेडर की स्टाइल है, जो हमारा हेडर होने वाला मेन हेडर, तो उसका लाइन आइटम सेंटर हो गया, मार्जिन बॉटम हो गया, पैडिंग। स्टाइल्स में बेसिकली यही होता है, फॉन्ट साइज, पैडिंग, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस। ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ी बहुत स्टाइलिंग सीख लेंगे तो आसानी से आ जाएंगी। तो ये हमारा हेडर का जो टाइटल होगा उसकी स्टाइलिंग है, देख सकते हैं। तो इसके बाद हम हेडर का सब टाइटल भी लिख रहे हैं, तो उसकी भी स्टाइलिंग हमें देनी पड़ेगी। तो इसका भी फॉन्ट साइज, कलर, ये सब डिफरेंट कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं स्टाइल को अच्छा रखने के लिए। और ये हमारी बटन जो हमारी होगी ऐड बटन, जिसकी मदद से हम सॉन्ग्स को ऐड करेंगे, उस बटन का ये स्टाइलिंग है। तो उसमें फ्लेक्स डायरेक्शन हमने रो कर दी है, बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं हमने ब्लू टाइप का कर दिया है, पैडिंग वर्टिकली हमने दे दी है, पैडिंग हॉरिजॉन्टल भी हमने 20 दे दी है, और बॉर्डर रेडियस भी बटन में वैसे दिया जाता है। तो बटन हमारी कर्विश टाइप की दिखती है, और अलाइन आइटम हमने सेंटर कर दिया है, जस्टिफाई कंटेंट भी हमने सेंटर कर दिया है। और वैसे स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है बटन्स में। शैडो कलर भी देख सकते हैं, मार्जिन बॉटम और शैडो ऑफसेट भी दे रहे हैं। तो ये हमारा विड्थ और हाइट में ऑफसेट दिया जाता है। और शैडो की ओपेसिटी कितनी रहेगी, तो 0.3 हो गई। शैडो का रेडियस भी देख सकते हैं, एलिवेशन भी हमारा होता है। तो एलिवेशन हमारा रिलेटिव होता है। तो ये हमारा केवल एंड्रॉयड में ही वर्क करता है, एंड्रॉयड ऐप में। और ये हमारी बटन हो गई, बटन का टेक्स्ट जो हो शो होगा, क्योंकि बटन के अंदर हमें टेक्स्ट भी शो कराना है, तो उसके अंदर ये स्टाइल हमारी लगेगी, ऐड बटन टेक्स्ट। उसके बाद हमारे सॉन्ग आइटम जो होंगे उनकी स्टाइलिंग अलग रहेगी। तो इनका फ्लेक्स डायरेक्शन देख सकते हैं, रो रहेगी, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया है, पैडिंग 14 हो गई, मार्जिन हमारी बॉटम से दे रहे हैं 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस भी हमें सॉन्ग आइटम जितने भी हमारे शो होंगे तो उसमें हमें ये स्टाइल लगा देंगे। तो अलाइन आइटम सेंटर हो गया, शैडो कलर भी हम दे देंगे, शैडो ऑफसेट इसमें भी दे देते हैं। तो इसमें हमें विड्थ भी देनी पड़ेगी और हाइट भी देनी पड़ेगी, साथ में शैडो की ओपेसिटी भी देनी पड़ेगी। तो शैडो की ओपेसिटी देख सकते हैं बहुत ही कम हमने दी है, और शैडो का बॉर्डर रेडियस और उसके साथ ही एलिवेशन, जो कि हमारा एंड्रॉयड में वर्क करता है, हमारा iOS के लिए ये वर्क नहीं करेगा। उसके साथ ही हमारा ये सॉन्ग आइकन देख सकते हैं, जो हमारा सॉन्ग का आइकन होगा उसकी स्टाइलिंग है ये। तो जो हमारे सॉन्ग की आइकन होगी उसके लिए हमने ये स्टाइल लिख दी है। तो इसमें भी
काफ़ी सारी स्टाइलिंग हमने अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, मार्जिन, राइट से, और ये हमारा सॉन्ग की इन्फो जो शो होगी, सॉन्ग का टेक्स्ट टाइप का होगा उसके लिए हो गई। तो उसका केवल हमने फ्लैक्स ऑन कर दिया है, तो मतलब पूरी वो हमारा साइज़ ले लेगा। ये हमारा सॉन्ग का नेम जो शो होगा उसका हमने ये स्टाइल दे दी है। तो ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, कलर, मार्जिन, बॉटम, ये सब हमने दे दी है। उसके साथ ही सॉन्ग की इंडेक्स भी शो होंगी 1 2 3, तो उसके लिए भी हमने सॉन्ग का इंडेक्स के लिए हमने फ़ॉन्ट साइज़ 12 रख दिया है। कलर थोड़ा हमने ग्रे टाइप का रख दिया है। उसके साथ ही एम्प्टी जो हमारी स्टेट होगी, मतलब हमारा जब कोई भी सॉन्ग शो नहीं होगा तो उसकी स्टाइलिंग कुछ अलग होगी, तो उसके लिए हम ये स्टाइल रख रहे हैं। उसके साथ ही एम्प्टी टेक्स्ट क्या होगा, तो उसकी स्टाइलिंग हम अलग रखेंगे। एम्प्टी स्टेट और एम्प्टी टेक्स्ट लगभग हमारे जब कोई भी सॉन्ग नहीं होगा हमारी प्लेलिस्ट में तब ये हम लगाएंगे, तो इनमें भी हमने स्टाइलिंग कर दी है। उसके साथ ही एम्प्टी टेक्स्ट का सब टाइटल भी होगा, तो उसके लिए भी हमने स्टाइलिंग यहाँ पास, फॉन्ट साइज, कलर। तो स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा इजी होती है, इसीलिए इसको मैं केवल राइट कर रहा हूँ। बाद में इसे आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं जब आप इसे राइट कर लेंगे तब। तो हमारी स्टाइलिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डायरेक्टली अपनी यूआई में इसको ऐड करते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि स्टाइलिंग हमारी ये है, तो इसको हम डायरेक्टली पहले इसको हटा देंगे। उसके बाद अपनी जो स्टाइलिंग है या यूआई है उसको क्रिएट करेंगे। तो पहले हम जो हमारा ये वाली स्टाइल यूआई है इसको क्रिएट करेंगे जब हमारा कोई भी सॉन्ग नहीं होगा। उसके बाद हम ये वाला करेंगे जब हमारे कुछ सॉन्ग्स होंगे। तो ऊपर वाला स्टाइल देख सकते हैं कि सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला हमारा डिफरेंट होगा। तो इसको हम पहले बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पास हम पहले कुछ स्टेट्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो ऊपर हमारी कुछ स्टेट होंगी, उनको क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम यूआई को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पास मैं जो हमारी सॉन्ग को रखने के लिए स्टेट है उसको क्रिएट करूँगा। तो ये हमारा सॉन्ग हो गया, और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा सॉन्ग को सेट करने के लिए। सेट सॉन्ग्स कर देता हूँ, तो इसको मैं सॉन्ग की जगह सॉन्ग्स कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें एक से ज़्यादा सॉन्ग्स रखने वाले हैं। तो इसमें हम यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। तो इसका टाइप देख सकते हैं क्या होने वाला है। तो इसका टाइप हम रखेंगे जो हमारा सॉन्ग है, इसका टाइप ये होगा, और ये हमारा एरे टाइप, एरे मतलब एक्सेप्ट करेगा। तो ये देख सकते हैं कि अभी हमारा कुछ एरर भी दे रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नेबर इज़ नॉट असाइन, तो इसको भी हम एरे कर देते हैं। तो ये हमारा हट जाएगा, मतलब ये सॉन्ग टाइप का एरे एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये स्टेट हमारी सॉन्ग टाइप की एरे को रखेगी। उसके साथ ही मैं यहाँ पास राउटर एक बना लेता हूँ। राउटर, तो ये हमारा यूज़ राउटर से आएगा। तो ये राउटर हम अपने जब हम सॉन्ग में क्लिक करेंगे तो राउटर हो गया है, तो राउटर कर देता हूँ। जब हम सॉन्ग में क्लिक करेंगे तो हम प्लेयर में उसको रीडायरेक्ट करेंगे, प्लेयर वाले पेज में। तो उसको अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसमें भेजने के लिए यूज़र को हम राउटर का यूज़ करते हैं। तो स्टाइल में हम बाहर वाले हम इसको भी मैं हटा देता हूँ, और इसको मैं वैसे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा रहने वाला है, ये वाला भी रहेगा। तो इसको मैं पहले पूरी तरह से ही क्लोज कर देता हूँ, और इस प्रकार पहले कर देता हूँ। और ये हमारा व्यू हो गया, इसके अंदर हम स्टाइल्स रखेंगे। तो स्टाइल्स हमारी पहले आनी चाहिए। तो स्टाइल्स डॉट कंटेनर, तो देख सकते हैं कि हमारे ये मेन कंटेनर होने वाला है व्यू। तो इसको हम यहाँ से जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, और यहाँ से मैं अपनी जो पहले ऊपर वाला हमारा टेक्स्ट है जो हमारा यूआई है उसको मैं बिल्ड करूँगा। तो इसके लिए हमें पहले एक और व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हम अगर क्रिएट करते हैं तो हमें व्यू क्रिएट ही करना पड़ता है। उसके बाद में देख सकते हैं कि एक आइकन दे रहा हूँ, तो ये हमारा म्यूज़िक नोट का आइकन होने वाला। तो ये हमारा मटेरियल आइकन जो हमारी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है उससे हमारा ये आ रहा है। और ये हमारा
टेक्स्ट जो होगा हेडर मतलब माई प्लेलिस्ट। तो यहाँ पास हमारा जो सब टाइटल का टेक्स्ट होगा वो आएगा। इसके अंदर हम शो कराएंगे कि मतलब जो हमारे सॉन्ग्स हैं कितने सॉन्ग्स हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो देख सकते हैं सॉन्ग्स डॉट लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पास हम सॉन्ग लिख देंगे। तो अगर हम लास्ट में एस भी लगा रहे हैं, देख सकते हैं अगर हमारे सॉन्ग्स की लेंथ ज़्यादा होगी एक से। उसके साथ ही हम नीचे बटन भी एक क्रिएट करेंगे टचेबल ओपेसिटी की मदद से। तो ये हमारी बटन होने वाली है। तो इसमें हमें बटन का टेक्स्ट लगाएंगे। तो ये हम बटन जो हमारी है तो ये हम जो सॉन्ग्स हैं उनको ऐड करने के लिए हुए। तो पिक ऑडियो देख सकते हैं हम पकड़ा रहे हैं एक फंक्शन, तो उसको हमें अभी क्रिएट करना पड़ेगा पिक ऑडियो फंक्शन को। तो इसके अंदर हमें देख सकते हैं कि ऐड सर्कल जो हमारा मटेरियल आइकन है ये हम लगा रहे हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ऐड सर्कल। उसके साथ ही हम इसके अंदर बटन के अंदर टेक्स्ट भी रखेंगे। तो इसी में हम कर देंगे ऐड म्यूज़िक, मतलब इस बटन के अंदर हमारा शो होगा ऐड म्यूज़िक टेक्स्ट। उसके साथ ही ये हमारा लगभग बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर अभी मैं दिखाऊं कि कितना हमने बिल्ड किया है, तो हमने केवल इतना ही ऊपर वाला सीन, अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो केवल इतना ही हमारा रन होगा। हमने ऐड कर लिया है म्यूज़िक, प्लेलिस्ट हमने लिख ली है और ये हमारा लोगो लगा लिया है। तो अभी हमें ये नीचे वाला हमें ऐड करना है, मतलब इसके भी यूआई को क्रिएट करना है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारे इस फंक्शन की वजह से एरर आ रही है क्योंकि हमने इस फंक्शन को भी बनाया नहीं है। तो इसको हमें यहाँ पास क्रिएट करेंगे, तो उसको बाद में क्रिएट करेंगे। पहले हम और यूआई क्रिएट कर लेते हैं हमारा जो नीचे वाला यूआई है। तो जो हमारा नीचे का सॉन्ग्स जहाँ हम शो कराएंगे तो उस यूआई को हमें कंडीशन के बेस्ड पर हम शो कराएंगे। मतलब अगर सॉन्ग्स अवेलेबल होंगे तो दूसरा यूआई हमारा सॉन्ग शो होगा, और अगर सॉन्ग्स अवेलेबल नहीं होंगे तो दूसरा यूआई। तो देख सकते हैं अगर मैं इसमें यूआई को दिखाऊँ, देख सकते हैं इसमें सॉन्ग नहीं होंगे तो ये वाला यूआई हम शो कराएंगे, और अगर सॉन्ग्स होंगे तो हमें ये वाला यूआई शो कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी कंडीशन के बेस्ड पर। तो यहाँ पास मैं पहले सॉन्ग्स जो हमारा है सॉन्ग्स डॉट है लेंथ करूँगा और इसको चेक करूँगा कि इसकी लेंथ अगर हमारी 0 है तब मैं यहाँ पास देख सकते हैं कि एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पास इस प्रकार से, और यहाँ पास इसके अंदर हमारा जो होगा इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। तो इस वाले के अंदर हमारा यूआई जो होगा तो इसके अंदर हमारा एम्प्टी के लिए होगा, और जो हमारा ये होगा जब हमारा सॉन्ग्स अवेलेबल होंगे तो ये इसके लिए होगा। तो हम सबसे पहले अपने एम्प्टी वाले के लिए राइट कर लेते हैं। तो एम्प्टी वाले के तो हमारा बेसिक ही होने वाला है। तो ये हमारा एम्प्टी है, देख सकते हैं। तो इसमें भी हमें मटेरियल आइकन्स लिखने पड़ेंगे। तो हमें म्यूज़िक नोट लगा देते हैं एक, और इसका साइज़ भी हमारा 64 हो गया। उसके साथ ही हमारा ये टेक्स्ट का स्टाइल हो गया एम्प्टी टेक्स्ट, देख सकते हैं जो हमने नीचे क्रिएट करा था। तो नो सॉन्ग्स एट, मतलब इसमें सॉन्ग जब नहीं होंगे तब हमारा ये स्टाइल शो होगा। उसके साथ ही एम्प्टी टेक्स्ट का एक सब टाइटल भी हम शो कराएंगे। तो सब टाइटल में हम लिख देते हैं कि टैप द अबव बटन, मतलब जो ऊपर की बटन है ऐड की बटन, उसको आप क्लिक करके अपने फेवरेट सॉन्ग्स को ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही एक और यूआई को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा लगभग इसका हो गया। तो यहाँ पास मैंने गलती कर दी है, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ से इसको मैं काटता हूँ और यहाँ पास मैं इसको लगा देता हूँ। तो अब इस वाले के अंदर हमारा जो यूआई होगा वो हमारा मेन यूआई होगा जो हमारा प्लेलिस्ट को शो कराएगा, मतलब इस वाले का यूआई होगा। अभी तो हमने इस वाले का शो कराया, मतलब ये आइकन हमने शो कराया है, और नो सॉन्ग सेट ये वाला लिख दिया है टेक्स्ट, और ये वाला हमने लिख लिया है। अब हमारा इस वाले की बारी है, तो इसको हम अभी बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पास हमें फ्लैट लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट लिस्ट की मदद से हम जो प्लेलिस्ट में जितने सॉन्ग्स हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। तो फ्लैट लिस्ट का यूज़ करेंगे तो पहले हम जो हमारा डेटा होगा पूरे सॉन्ग्स का उसको हम प्लेट लिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये की एक्सट्रैक्टर है, मतलब ये की को एक्सट्रैक्ट करेगा हमारे सॉन्ग से, मतलब सॉन्ग्स के अंदर हम की भी रखेंगे और इंडेक्स भी हमारा शो होगा।
तो देख सकते हैं कि इसमें हमने इंडेक्सिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। साथ में रेंडर आइटम जो हमारा फंक्शन है वो हमें इंडेक्स देगा और आइटम देगा, तो इसको हम एक एक आइटम को इंडेक्स के साथ हम शो करा देंगे। तो ये हमने टचेबल ऑपेसिटी क्रिएट कर ली है, उसमें सॉन्ग आइटम का स्टाइल लगा दिया है। और ऑन प्रेस फंक्शन मतलब ये जब क्लिक होगा तो हम कहाँ ले जाएंगे, मतलब पाथ नेम। तो देख सकते हैं हम एक प्लेयर बनाएंगे, प्लेयर मतलब ये हम राउट बनाएंगे, अभी राउट फाइल उसमें हम भेज देंगे अगर कोई भी सॉन्ग पर क्लिक करता है तब। तो ये हम सभी सॉन्ग्स के लिए हम इसको मतलब जितने भी सॉन्ग्स अवेलेबल होंगे ये सभी के लिए चलेगा, तो सभी के में ये हमारा शो हो जाएगा, स्टाइल भी लग जाएंगी सारी। तो परम्स देख सकते हैं, परम्स में हमने ऐड कर दिया है इंडेक्स और सॉन्ग्स। उसके साथ ही इन सभी को भी हम क्लोज कर देते हैं। और ओपेसिटी देख सकते हैं हमने यहाँ पास एक्टिव ओपेसिटी भी हमारे फ्लैट लिस्ट के अंदर ही लगभग होती है, और ये हमारा फ्लैट लिस्ट के अंदर ही है व्यू जो हमने अभी क्रिएट किया है, क्योंकि अभी हमने फ्लैट लिस्ट को क्लोज नहीं किया है। तो ये हमारा मटेरियल आइकन शो हो रहा है म्यूज़िक नोट का। तो ये हमारा जो हमारा बॉक्स होगा जिसके अंदर हमारा सॉन्ग शो होगा उसी के अंदर हमारा ये म्यूज़िक नोट का शो होगा और आइकन, और उसके साथ ही इसमें हमें सॉन्ग्स का नेम भी शो करा सकते हैं। तो सॉन्ग्स इन्फो देख सकते हैं स्टाइल हमने लगा दिए हैं, तो यहाँ पास हम सॉन्ग्स का स्टाइल कर देंगे सॉन्ग्स नेम। तो ये हमारा सॉन्ग्स का नेम होगा। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होने वाली है, तो हम केवल एक ही रखने वाले हैं। उसके साथ ही फॉर्मेट कर देंगे यहाँ पास सॉन्ग नेम का। तो ये हम फंक्शन अभी क्रिएट करेंगे। तो आइटम डॉट नेम की मदद से हम सॉन्ग्स को नेम प्रिंट करा देंगे, यहाँ पास ऐड कर देंगे। उसके साथ ये हमारा जो स्टाइल है सॉन्ग्स को इंडेक्सिंग को भी शो कराएंगे, मतलब ट्रैक, यहाँ पास आप सॉन्ग भी लिख सकते हैं जहाँ पास हमने ट्रैक लिखा है। उसके साथ ये हमारा व्यू बाहर वाला क्रिएट कर दिया है, और ये हमारा मटेरियल आइकन वाला जो बाहर का था उसको हमने एक और हम यहाँ पास देख सकते हैं आइकन लगा रहे हैं जो हमारा प्ले के लिए यूज़ होगा। प्ले सर्कल फील्ड जो प्ले टाइप का बटन होगा वो हमारा यहाँ पास से शो होगा। तो इसको भी हमने क्लोज कर दिया है। अब हम टचेबल ओपेसिटी जो हमारी बाहर वाली थी उसको क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा स्क्रॉल इनेबल्ड है, तो ये हमारी भी फ्लैट लिस्ट के अंदर ही है। स्क्रॉल मतलब इनेबल करना है, अगर ज़्यादा सॉन्ग हम हमारे आ जाएं तो। उसके साथ ही शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर, मतलब हमारे फ़ोन में जो स्क्रॉल बार होता है वो वर्टिकल होता है, इसलिए हमने इसको भी ट्रू कर दिया है और इसको भी ट्रू कर दिया है। तो अभी हमें फॉर्मेट सॉन्ग फंक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पास आप सॉन्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम ट्रैक लिखेंगे, मतलब हमारा ट्रैक मतलब फर्स्ट सॉन्ग हो गया तो फर्स्ट, अगर उससे ज़्यादा सॉन्ग होगा दूसरा तो दूसरा हम यहाँ पास लिखते जाएंगे। तो ये अभी एक बार हमने इसको राइट किया, लेकिन जितने भी सॉन्ग्स हमारे एरे के अंदर सॉन्ग्स होंगे सभी के लिए ये चलेगा एक एक बार, और सभी में ये सारी स्टाइलिंग लगाकर ये आइटम को क्रिएट कर देंगे सॉन्ग्स की। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ तो देख सकते हैं इन सभी को इस प्रकार से हमारा शो कराएगा। ये हमारा आइकन होगा, ये हमारा प्ले का आइकन होगा, ये हमारा नेम होगा, और ये ट्रैक देख सकते हैं ट्रैक 2 ट्रैक 3 इस प्रकार से शो हो रहा है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्लेयर वाले एक दूसरे पेज पर जाएंगे, तो उस पेज को भी हम बिल्ड करेंगे। तो दो फंक्शन अभी हमें क्रिएट करने हैं, एक हमारा फॉर्मेट सॉन्ग फंक्शन हो गया है, और एक हमारा और फंक्शन ऊपर था पिक ऑडियो। मतलब क्या होगा अगर हम ऑडियो को पिक करेंगे, तो हमें अपने डिवाइस से सॉन्ग्स को गेट करना पड़ेगा, तो उनको हमें अभी यहाँ पास एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पास पिक ऑडियो फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट करेंगे, और पिक ऑडियो तो इसके वो हम असिंक बनाने वाले हैं, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट जो हमारा है डॉक्यूमेंट पिकर उसकी मदद से हम वेट करेंगे कि जब तक हमारे ऑडियो सिलेक्ट पूरे नहीं हो जाते तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ऑडियो केवल टाइप हम ऑडियो को सिलेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पास आप वीडियो भी डाल सकते हैं और भी डाल सकते हैं, और मल्टीपल फाइल को हमने ट्रू कर दिया है। उसके साथ यहाँ पास देख सकते हैं अगर कैंसिल्ड नहीं होगा तब हम फाइल्स जो हमारी होगी उनको हम पहले निकालेंगे। देख सकते हैं रिजल्ट डॉट ऐसे डॉट मैप से, और फाइल्स जो हमारी होंगी उनको हम फॉर्मेट यहाँ पास कर रहे हैं देख सकते हैं। तो फाइल डॉट नेम जो होगा हम नेम में रख देंगे, और फाइल का URL होगा उसको हम URI में रख देंगे। उसके साथ ही जितने भी सॉन्ग्स होंगे सभी को हम सेट सॉन्ग्स में जो हमारा सॉन्ग्स है उसके अंदर हमने रख दिया है। और ये हमारा फॉर्मेट सॉन्ग का फंक्शन हो गया, मतलब
सॉन्ग्स को हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो ये हमने इसको रख दिया है। तो हम सॉन्ग्स को फॉर्मेट, सॉन्ग नेम को फॉर्मेट करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ये हमारा बेसिकली जो हमारा mp3 डॉट लिख कर आता है उसको हम हटा देंगे यहाँ से, और जो हमारे सॉन्ग्स की लेंथ होगी यहाँ पास 40 करेक्टर्स ही हम केवल सिलेक्ट करेंगे नाम से। तो ये हमारा, जब हम इसको कहाँ पास हमने लिखा था ऐड हमारा ऑडियो सॉन्ग, तो वहाँ से हमने इसको किया था, देख सकते हैं पिक ऑडियो। तो ये हमारा पिक ऑडियो वाला होगा, और ये हमारा फॉर्मेट सॉन्ग होगा। यहाँ पास से देख सकते हैं हम नाम पास कर रहे हैं, तो इस नाम को हमें यहाँ पास से फॉर्मेट करके उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट पिकर है। इस प्रकार से देख सकते हैं टाइप इसमें काफ़ी सारे होते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। तो वहाँ से हमने केवल ऑडियो को यहाँ पास से सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें ऑडियो ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पास से मल्टीपल फाइल ट्रू अगर फॉल्स कर देंगे तो केवल आप एक ही फाइल को सिलेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए मैंने मल्टीपल को ट्रू कर रखा ताकि मैं एक से ज़्यादा सॉन्ग्स को सिलेक्ट कर पाऊँ। और यहाँ पास देख सकते हैं कि रिजल्ट डॉट कैंसिल्ड अगर हमारा ट्रू होगा तो इसका मतलब हमने जो गलती कर दी है, मतलब हमने कोई भी फाइल को सिलेक्ट नहीं किया है, कैंसिल कर दिया वहाँ से। और ये हमारा अगर फॉल्स होगा तो इसका मतलब ये हमने इसमें फाइल्स को सिलेक्ट किया है। तो इसलिए मैंने इसमें देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन साइन को मैंने कर दिया है। तो जब ये हमारा तभी कॉल होगा जब ये हमारा फॉल्स होगा, तो फॉल्स को हम ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पास देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर सारा डेटा आता है, उसके साथ ही एसेट के अंदर होता है सारा डेटा। तो उसमें हम डॉट मैप लगाकर और फाइल को हम यहाँ पास से ले रहे हैं, और फाइल के अंदर देख सकते हैं एक एरो फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं फाइल का नाम हम रख रहे हैं नेम के अंदर, और फाइल का URL। तो बेसिकली हम URL को अभी यहाँ पास सॉन्ग्स के अंदर रख रहे हैं, तो URI होगा। तो जो हमारा सॉन्ग्स होगा तो सभी सॉन्ग्स हमारे फाइल्स के अंदर, हमारे सॉन्ग्स का URI और सॉन्ग्स का नेम इसके अंदर फाइल्स के अंदर आ जाएगा। और फाइल्स को फिर हमारे जो स्टेट हमने क्रिएट की है देख सकते हैं सेट सॉन्ग्स की मदद से इसमें हम स्टोर करा देंगे। तो ये हमारा लगभग बनकर रेडी हो चुका है ये वाला प्लेयर। तो अभी अगर हम सेट करेंगे, इसको रन करेंगे, तो ये हमारा वर्क करेगा। तो उससे पहले अभी हम दूसरी फाइल जो हमारी है प्ले सॉन्ग को प्ले करने की, उसको हमें इसी के अंदर क्रिएट करनी है। तो यहाँ पास से मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो प्लेयर कर दूँगा प्लेयर डॉट tsx, तो ये हमारी क्रिएट हो गई। तो इसके अंदर अभी हमें कोडिंग करनी है। तो प्लेयर के अंदर हमें इस प्रकार से हमारा UI कुछ दिखेगा, देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा UI दिखेगा। तो ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्लेयर के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले हमारा जो कुछ हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे तो उनको हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट में हम सबसे पहले जो हमारा मटेरियल आइकन है, क्योंकि आइकन इसमें भी हम यूज़ करेंगे, तो ये हम एक्सपो वेक्टर आइकन्स की मदद से हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। साथ में यहाँ पास देख सकते हैं हम स्लाइडर यूज करेंगे। तो सॉन्ग्स जो हमारा प्ले होगा उसको हमें स्लाइडर की मदद से टाइम उसका आगे पीछे करने के लिए स्लाइडर का यूज़ करेंगे। और ये हमारा यूज़ ऑडियो देख सकते हैं प्लेयर है, यूज़ ऑडियो प्ले स्टेटस है, तो ये हमारा एक्सपो ऑडियो से आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पास हमने एक्सपो ऑडियो का यूज़ किया है। और यूज़ लोकल परम्स हो गया सर्च, और यूज़ राउटर हम, तो ये एक्सपो राउटर से आएगा। और यूज़ इफेक्ट, यूज स्टेट ये हमारा आएगा रिएक्ट से। और भी चीज़ें हमें यहाँ पास स्टाइल, टेक्स्ट, टचेबल ओपेसिटी हो गई हमारी, और व्यू हो गया हमारा। तो ये हमारा सब आएगा रिएक्ट नेटिव से। तो उसके साथ ही यहाँ पास और भी हमें सेफ एरिया व्यू जो हमारा है उसको हमें रिएक्ट नेटिव से फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कंटेक्स्ट है, तो यहाँ से हमने इंपोर्ट किया। और टाइप जो हमारा सॉन्ग्स का उसमें हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पास भी हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमने जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है उन सभी चीज़ों को हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो ये हमारा यूज़ लोकल सर्च परम्स है, तो जो हमने वहाँ से पास किया है वहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे जो हमने सॉन्ग्स वहाँ से पास किए हैं। और ये हमारा स्लाइडर हो गया। और देख सकते हैं दो फंक्शन यहाँ पास हमने यूज़ ऑडियो प्लेयर और यूज़ ऑडियो प्लेयर स्टेटस। तो ये हमारा एक्सपो ऑडियो से आ रहा है, जिस जो हमारी पैकेज था उसका हमने इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ पास हम उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे प्लेयर जो हमारा है। तो
एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होगा और यहाँ पास हम फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन का नाम ये होने वाला है और साथ में हम जो हमारा यहाँ पास नेम लिखेंगे फंक्शन का, तो प्लेयर स्क्रीन कर देंगे और इस प्रकार से यहाँ पास कर देंगे। तो यहाँ पास हमें एक रिटर्न भी लिखना पड़ता है, रिटर्न के अंदर हमारा सारा UI रहता है। तो उसके साथ ही यहाँ पास हमें स्टाइल्स क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट करूँगा और स्टाइल्स करूँगा और जो हमारा स्टाइल सीट हमने इंपोर्ट किया है उसकी मदद से हम स्टाइल क्रिएट करते हैं और जो हमारी स्टाइल्स होती हैं वो सारी हमारी की और वैल्यू पीरियड में एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पास लिखते हैं। तो यहाँ पास मैं पहले स्टाइल्स लिख लूँगा, उसके बाद हम अपना UI क्रिएट करेंगे और फिर जो हमारा लॉजिक वाले जो फंक्शंस होंगे यहाँ पास हम लॉजिक वाले फंक्शंस को राइट करेंगे। तो पहले हम स्टाइल्स को लिख लेते हैं। तो इसमें भी जो हमारा स्टाइल होगा तो पहले हम कंटेनर से ही हम अपनी स्टाइलिंग को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी कंटेनर पहले क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमारा फ्लेक्स हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें भी ऐड करेंगे। तो लगभग कंटेनर की स्टाइलिंग सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ेगा अपने ऐप के UI के अकॉर्डिंग। ये हमारा हेडर होने वाला है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो हमारा स्पेस बिटवीन हो गया। तो ये हमारा मेन हेडिंग होगी और मार्जिन भी हमने बॉटम से दे दी है, टॉप से भी मार्जिन हमने दे दी है और ये हमारा हेडर का टाइटल हो जाएगा। तो हेडर का टाइटल यहाँ पास हमने फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट वेट को हमने कर दिया है और कलर भी इसमें ब्लैक हमने लगभग कर दिया है। और ये हमारा एल्बम का आर्ट होगा। तो एल्बम के आर्ट में हम जो हमारा म्यूज़िक आइटम होगा, आइकन होगा, उसको शो कराएंगे। तो उसकी स्टाइलिंग यहाँ पास देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर में शो होगा और मार्जिन हम वर्टिकली दे देंगे 24 पिक्सल। इसमें होता नहीं है लेकिन ये लगभग पिक्सल टाइप की स्टाइलिंग को सेट करता है। और ये हमारा एल्बम आर्ट की विड्थ हो गई, हाइट हो गई, बॉर्डर रेडियस हो गया और बैकग्राउंड कलर हो गया। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, उसके साथ ही अलाइन आइटम भी सेंटर करना पड़ेगा। जो हमारा आइकन होगा उसको सेंटर में रखने के लिए। और शैडो का कलर भी यहाँ पास हमने दे दिया है और शैडो का ऑफसेट भी उसके विड्थ और हाइट के साथ देना पड़ेगा। शैडो की ओपेसिटी कितनी रहने वाली है, तो 2 रहने वाली है। और शैडो का रेडियस हमने रख दिया है। एलिवेशन भी हमने जो हमारा एंड्रॉयड के लिए है उसको हमने कर दिया है। साथ में हमें सॉन्ग्स डिटेल कंटेनर जो हो गया, तो ये हमारा सॉन्ग की डिटेल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे इस स्टाइल को। तो ये हमारा सॉन्ग का टाइटल जो होगा उसके लिए हो गया। तो फॉन्ट साइज़ 22, फॉन्ट वेट 700, कलर हम यहाँ पास थोड़ा डिफरेंट रख देते हैं और ये हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर में शो होगा और मार्जिन भी हम थोड़ी बॉटम से दे रहे हैं। तो लगभग हमारी थोड़ी और स्टाइलिंग हो गई है, लेकिन हमें और स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी यहाँ पास हम राइट कर लेते हैं। तो सॉन्ग टाइटल हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पास हम ट्रैक का नंबर का स्टाइल यहाँ पास दे रहे हैं। तो ट्रैक के नंबर का स्टाइल अलग होगा। तो फॉन्ट साइज 13, कलर थोड़ा डिफरेंट, फॉन्ट वेट, उसके साथ ही प्रोग्रेस जो हमारा कंटेनर होगा, तो ये हमारा प्रोग्रेस कंटेनर होगा। तो इसमें हमें मार्जिन बॉटम से 32 कर दें हैं। तो ये हमारे स्लाइडर की स्टाइल हो गई। तो ये हमारा स्लाइडर लगभग अभी 100% वेट है और हाइट हमने इसकी 40 रख दी है। तो ये हमारा टाइम कंटेनर होगा। तो टाइम भी हम नीचे शो कराएंगे कि कितना हमारे सॉन्ग का टाइम है, ड्यूरेशन है और कितना अभी कंप्लीट हुआ है। और ये हमारा टाइम कंटेनर की स्पेस बिटवीन कर देंगे। तो एक हमारा लेफ्ट में से होगा, एक हमारा राइट में से होगा। और ये हमारा टाइम का टेक्स्ट होगा। तो टाइम के टेक्स्ट का फॉन्ट लगभग छोटा ही हमने रखा है और फॉन्ट वेट हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कंट्रोल्स जो होंगे, कंट्रोल्स कंटेनर, तो इसके अंदर हमें जो हमारी बटन्स होंगी प्ले पॉज की, प्रीवियस और नेक्स्ट सॉन्ग करने के, तो ये हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गया, स्पेस अराउंड हो गया और अलाइन आइटम हमने सेंटर कर दिया है और मार्जिन भी बॉटम से थोड़ी दे दी। और ये हमारा कंट्रोल बटन हो गई। तो इसमें हमने केवल पैडिंग बस दी है। और ये हमारी प्ले बटन हो गई। तो प्ले बटन में हमने
विड्थ करते हैं तो ये हमारा लगभग गोल टाइप की हमारी ये बटन होने वाली है, सर्कल टाइप की। तो बॉर्डर रेडियस हमने देख सकते हैं 40 दे दिया है, तो ये लगभग हमारी सर्कल टाइप की बटन शो होगी। और बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं हमने ब्लू टाइप का दे दिया है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमने दे दिया है, अलाइन आइटम सेंटर दे दिया है, शैडो कलर भी हम इसमें दे देते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारी ये मेन बटन होने वाली है प्ले और पॉज सॉन्ग को पॉज करने के लिए। तो ओपेसिटी भी इसकी दे देते हैं, शैडो रेडियस भी दे देते हैं और एलिवेशन भी इसमें ऐड कर देते हैं। और नीचे हमारा क्यू कंटेनर हो गया जो कि हमारा शो कराएगा कि नेक्स्ट सॉन्ग हमारा जो शो होने वाला है वो इसी का स्टाइल हम इसको उसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसमें भी बैकग्राउंड बेसिक ही रहेगा, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन और क्यू टाइटल भी होगा। तो ये हमारा कंटेनर के अंदर क्यू टाइटल का स्टाइल होगा। तो फॉन्ट साइज़ जो हमारा होगा 13, फॉन्ट वेट, कलर। तो स्टाइल काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है हमारा। वैसे स्टाइल के लिए हम कस्टम लाइब्रेरी भी मैंने सुना है कि यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं कभी एक वीडियो लाएंगे कैसे हम टेलविंड CSS जैसी लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। तो उस पर हम बाद में वीडियो बना सकते हैं। तो वैसे बनाना चाहिए मेरे को, क्योंकि इसमें स्टाइल में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हमें स्टाइलिंग लिखनी पड़ती है और स्टाइल करना पड़ता है। अगर हम कोई भी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो ये सारी स्टाइलिंग हम डायरेक्टली यहीं लगा सकते हैं। तो उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। पहले हम अपना कुछ स्टेट यहाँ पास क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पास अपना UI क्रिएट करेंगे। तो स्टेट पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन में काफ़ी सारे स्टेट हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो ये हमारी स्टेट जो है देख सकते हैं स्टेट की टाइप की नहीं है, देख सकते हैं हम परम्स जो हमारा था यूज़ परम्स, जब हमने सॉन्ग्स वहाँ से पास किए थे और इंडेक्स वो हम इसके अंदर रख दिए हैं और राउटर का हम यहाँ पास कर रहे हैं। और जो हमारा सॉन्ग्स हैं उसको हम पास कर रहे हैं, देख सकते हैं जेसन से ऑब्जेक्ट टाइप में। और ये हमारा करंट इंडेक्स है और सेट इंडेक्स है। तो मतलब सॉन्ग्स के हम इंडेक्सिंग के तौर पर हम इसे शो कराएंगे कि किसका इंडेक्स कौन सा है। तो करंट इंडेक्स जिसका होगा वही हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा होगा। तो यहाँ पास से हम करंट इंडेक्स से हम पार्ट सॉन्ग वहाँ से निकाल रहे हैं और ये हमारा प्लेयर होगा। तो यहाँ पास देख सकते हैं प्लेयर इनिशलाइज कर रहे हैं। तो इसको मैं अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा, पहले राइट कर लेता हूँ। तो ये हमारा देख सकते हैं यूज़ लोकल परम्स सर्च परम्स, मतलब जो हमने वहाँ से पास किया है सॉन्ग और इंडेक्स इस वाली फाइल से। तो अगर मैं दिखाऊँ कहाँ से मैंने पास किया है, तो फ्लैट लिस्ट से हमने पास किया है, देख सकते हैं ये हमारा परम्स हो गया। तो जैसे हम मैं यहाँ से राउटर डॉट पुश करूँगा तो हम प्लेयर वाली स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे, मतलब इस वाले के अंदर। और परम्स मैं साथ में पास कर रहा हूँ तो इंडेक्स और सॉन्ग्स पास कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं सॉन्ग्स को मैं स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट करके पास कर रहा हूँ और इंडेक्स को भी स्ट्रिंग में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। और ये दोनों हमारे इस फाइल के अंदर हमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसको हमें यूज़ लोकल सर्च परम से फाइंड करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो वो हमारा सॉन्ग्स के अंदर आ जाएंगे जितने भी सॉन्ग्स होंगे, और सॉन्ग्स की इंडेक्सिंग जो होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा वो हो गया और ये हमारा राउटर हो गया। तो राउटर का भी हम इसमें यूज़ करेंगे बैक जाने के लिए। और ये हमारा सॉन्ग्स को भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, तो अभी हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें यूज़ करना है। तो जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए उसे हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो JSON.parse की मदद से हमें स्ट्रिंग्स जो हमारे सॉन्ग्स थे उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं सॉन्ग नाम के एरे में के टाइप में हमने इसमें स्टोर करा दिया है। और यहाँ से करंट इंडेक्स देख सकते हैं निकाल रहे हैं, तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है नंबर टाइप में, इंडेक्स जो हमारा होगा। और ये हमारा करंट सॉन्ग हमने निकाल लिया है कहाँ से, अभी हम करंट इंडेक्स से हम करंट सॉन्ग हमने केवल URL अभी हमने निकाला है, URL की मदद से हम उसको फैच करेंगे, देख सकते हैं। तो यूज़ ऑडियो प्लेयर है जो हमारा एक्सपो ऑडियो की मदद से ये फंक्शन आता है। तो ये हमारा URL को पास करेगा और जो हमारा ऑडियो है उसको गेट करके लाएगा, एक प्लेयर क्रिएट करेगा या इनिशलाइज करेगा।
और ये हमारा यूज़ ऑडियो प्लेयर स्टेटस, तो ये हमारा प्लेयर का स्टेटस चेक करेगा कि अभी हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है, ऑडियो की पॉज है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें हमारा स्टेटस की मदद से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पास हमें जो हमारा सेफ एरिया व्यू है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेफ एरिया व्यू हो गया, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, तो इसको मुझे इस प्रकार भी क्लोज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ही हम अपना सारा यूआई रखेंगे ताकि हमारा जो यूआई है वो अच्छी तरह से शो हो, क्योंकि फिर ऑपेसिटी कम हो जाती है, आगे पीछे शो होने लगते हैं, इसलिए हम सेफ एरिया व्यू का यूज़ करते हैं। साथ में ये हमें नेविगेशन भी ऑटोमेटिकली ही प्रोवाइड करके देता है। तो यहाँ पास मैं स्टाइल लिख देता हूँ। तो स्टाइल्स में जो हमारा बाहर वाला कंटेनर का स्टाइल है, तो इसके अंदर हमारे कंटेनर का स्टाइल ही लगा देंगे। और इसके अंदर हमारी जो पूरे ऐप की यूआई है, इस वाले की यूआई, ये पूरी यूआई हमारे सेफ एरिया व्यू के अंदर होगी ताकि ये हमारा यूआई अच्छी तरह से शो हो, कोई आगे पीछे ओपेसिटी उसकी डिफरेंट ना हो। और साथ में ये हमारा बैक जाने के लिए नेविगेशन भी ऑटोमेटिकली ये हमारा ऐड कर देता है, इसीलिए मैंने सेफ एरिया व्यू का यहाँ पास यूज़ किया है। तो मैं यूआई क्रिएट करने से पहले कुछ फंक्शन जो हमारे हैं उनको क्रिएट कर लूँगा ताकि हमें दोबारा फंक्शंस फिर क्रिएट करने ना पड़े। तो यहाँ पास हम जो हमारे फंक्शंस हैं उनको यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारा यूज इफेक्ट हो गया, तो ये हमारा डायरेक्टली जब हमारा ये प्लेयर लोड होगा तब ये हमारा रन होगा। तो यहाँ पास प्लेयर डॉट रिप्लेस हमने कर दिया है करंट यूआई को, और प्ले डॉट प्ले लगा दिया है, तो हमारा सॉन्ग डायरेक्टली प्ले होने लगेगा। इसके साथ ही हमारा टॉगल प्ले पॉज है, मतलब सॉन्ग को प्ले और पॉज करने के लिए। तो पहले हम स्टेटस को चेक करेंगे, अगर हमारा स्टेटस प्लेइंग होगा तो हम उसको पॉज कर देंगे, नहीं तो हम उसको प्ले कर देंगे। मतलब प्लेइंग है तो हम उसको पॉज करेंगे, अगर प्ले नहीं है तो प्ले ही रहने देंगे, पॉज है तो प्ले कर देंगे। और ये हमारा नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए है। तो नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए हम जो हमारा करंट इंडेक्स है उसको हम डायरेक्टली चेंज करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारे सॉन्ग्स की लेंथ है वो पूरी तो नहीं हो चुकी, मतलब जितने सॉन्ग्स हैं उतने ही अवेलेबल होने चाहिए। तो इसको मैं पहले राइट कर लेता हूँ, फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे। तो ये हमारा प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए हमारा ये फंक्शन है। तो इसमें भी हम सेम ही प्रोसेस से कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से इसको हम लगा रहे हैं चेक करने के लिए। तो ये हमारा यूज इफेक्ट हो गया। तो यूज इफेक्ट में देख सकते हैं प्लेयर डॉट रिप्लेस कर देंगे करंट सॉन्ग डॉट यूआरएल से। तो ये यूआरएल हम पकड़ा देंगे और सॉन्ग्स को प्ले कर देंगे, प्लेयर को पकड़ा देंगे और प्लेयर के यहाँ से उसको जो हमारा ऑडियो है उसको प्ले कर देंगे। तो जैसे ही हमारा करंट इंडेक्स चेंज होगा तो ये बार बार कॉल होगा, मतलब यूज इफेक्ट जो होगा ये बार बार कॉल होगा और जो हमारा सॉन्ग होगा उसको हमें शो करेगा, क्योंकि हम करंट इंडेक्स को चेंज करेंगे जब हम प्रीवियस सॉन्ग में जाएंगे और नेक्स्ट सॉन्ग में जाएंगे, तो ये हमारा डायरेक्टली प्ले कर देगा। और ये वाला फंक्शन हमारा प्ले और पॉज के लिए होगा। अगर सॉन्ग हमारा स्टेटस उसका प्लेइंग है तो हम पॉज कर देंगे, अगर प्लेइंग नहीं है तो हम उसको प्ले कर देंगे। और ये हमारा नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए है। तो पहले हम सेट करंट इंडेक्स देख सकते हैं कर रहे हैं, तो प्रीवियस में मतलब ये पहले वाला इंडेक्स इसमें आएगा सॉन्ग का, तो उसको हम चेक करेंगे प्रीवियस इंडेक्स मतलब उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ मतलब सॉन्ग्स जितने हैं उतनी हो गई है कि नहीं। अगर हो गई होगी तो हम उसमें जीरो फिर से मतलब जीरो वाले इंडेक्स में भेज देंगे, तो मतलब फर्स्ट सॉन्ग हमारा प्ले होने लगेगा। अगर जीरो नहीं है तो हम नेक्स्ट बढ़ा देंगे, मतलब एक अगर हमारी सॉन्ग की है तो हम उसको 2 कर देंगे तो दूसरे वाले सॉन्ग में हम पहुंच जाएंगे। और इसी तरह हम यहाँ पास प्रीवियस सॉन्ग में चेक करेंगे 5-6 आएंगे, तो जीरो के आगे तो हम नहीं जा सकते, इसलिए हम जीरो में कंडीशन लगा दिए हैं कि अगर जीरो अगर है तो उसकी यहाँ पास लेंथ हम माइनस कर देंगे, मतलब हम लास्ट में भेज देंगे। पास्ट सॉन्ग लेंथ अगर उसकी -1 है तो ये हम पकड़ा देंगे, मतलब सॉन्ग अगर हमारे 5 है तो हम 4 वाले में भेज देंगे। और ये हमारा प्रीवियस है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम डायरेक्टली प्रीवियस में बढ़ा देंगे, मतलब पीछे चले जाएंगे, 4 से 3 में पहुंच जाएंगे। तो 2-3 और फंक्शन है तो उनको भी हम यहाँ पास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पास अब मैं जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा सीक ऑडियो होगा, मतलब जो हमारे
गाना जो हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है उसको आगे पीछे करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं प्लेयर डॉट सीक की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये हमारा सेट कर देगा कहाँ पास हमें ये सॉन्ग को कहाँ से प्ले करना है, आगे पीछे करने के लिए। और नीचे वाला हमारा सॉन्ग की फॉर्मेटिंग के लिए है, सॉन्ग का टाइम जो होगा उसको फॉर्मेट करने के लिए है। तो मिली सेकेंड में वैसे इसका जो टाइम होता है वो आता है, तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले टोटल सेकंड में, फिर उसे हम टोटल सेकंड से मिनट्स में निकालेंगे और फिर उसे हम सेकंड्स में टोटल सेकंड्स में मॉड्यूल करके सेकंड्स निकाल लेंगे और फिर उसको हमें रिटर्न कराएंगे। तो मिनट्स को हम देख सकते हैं डायरेक्ट कर देंगे और सेकंड्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और पैड कर देंगे स्टार्ट से, मतलब 2 हमारे जीरो उसमें ऐड हो जाएंगे। और ये हमारा सॉन्ग्स को ये नाम को फॉर्मेट करने के लिए है, जो हमारा प्रीवियस सॉन्ग्स आने वाला है या नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है उसके नाम को सो फॉर्मेट कर रहे हैं। तो इसमें हमें डायरेक्टली MP3 जो हमारा लास्ट में होता है उसको हटा देंगे जैसा हमने उसमें किया था, लेकिन इसमें हमें सॉन्ग के नेम को साइज़ को स्ट्रिक्ट नहीं किया है, उसमें हमने स्ट्रिक्ट कर दिया था, केवल 40 साइज़ हमने कर दिया था। तो इन तीनों फंक्शन को भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब हम अपने UI पर चलेंगे। तो UI के अंदर हम इस UI को क्रिएट करेंगे, तो पहले हम ये वाला क्रिएट करेंगे और ये सारी चीज़ें उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। तो पहले हम ऊपर वाले से अपने स्टार्ट करेंगे UI को। तो ये UI हमारा व्यू से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पास हम एक और व्यू लगा रहे हैं, तो स्टाइल डॉट एल्बम हमारा होने वाला है। और यहाँ पास हम एल्बम के अंदर हमारा मटेरियल आइकन से जो हम म्यूज़िक नोट का हम ला रहे हैं तो वो हम आइकन लगा देंगे जो हमारा ऊपर शो हो रहा था, और उसके को हम व्यू को हम फिर क्लोज करेंगे। फिर और एक और व्यू को हम यहाँ पास से लगाएंगे। तो ये हमारा सॉन्ग की डिटेल्स जो शो हो रही है, सॉन्ग का मतलब नेम हो गया, तो उसको हम यहाँ पास सॉन्ग का टाइटल देख सकते हैं। सॉन्ग का टाइटल नंबर ऑफ लाइन्स इसमें हमने 2 कर दिए हैं, पिछले वाले में हमने केवल 1 की थी। और सॉन्ग का नेम देख सकते हैं यहाँ से हम फॉर्मेट कर रहे हैं और सॉन्ग का नेम यहाँ से पास कर रहे हैं करंट सॉन्ग डॉट नेम से। और टेक्स्ट का स्टाइल जो हमारा है, ट्रैक भी हमें बताना पड़ेगा कि ट्रैक कौन सा शो हो रहा है, मतलब फर्स्ट ट्रैक है या दूसरा सॉन्ग है। यहाँ पास आप ट्रैक की जगह सॉन्ग भी कर सकते हैं कि पहला सॉन्ग शो हो रहा है, प्ले हो रहा है या दूसरा। तो ये हमने सॉन्ग भी लगा दिया है और उसके नंबर भी हमने लगा दिए हैं कि पहला शो हो रहा है या दूसरा। उसके साथ ही यहाँ पास हम प्रोग्रेस कंटेनर जो हमारा है, तो यहाँ पास देख सकते हैं हम स्लाइडर का यूज़ कर रहे हैं कि मतलब कितना हमारा सॉन्ग अभी प्ले हुआ है तो वो हमारा स्लाइडर में शो होगा। तो इसको भी मैं आपको UI में दिखा दूंगा कि कौन सा हमारा स्लाइडर हमने क्रिएट किया है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, देख सकते हैं स्लाइडर की स्टाइल हमने दी है। मिनिमम वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो जितनी हमारी सॉन्ग की ड्यूरेशन होगी उतनी देंगे। और वैल्यू हमारी स्टेटस डॉट करंट टाइम जो होगा उतना, मतलब करंट टाइम जितना प्ले हो चुका है उतना हम देंगे। और स्लाइडिंग कंप्लीट होने के बाद सीक ऑडियो की हम कॉल कर देंगे, तो वो हमारा सेट कर देगा कि कितना ड्यूरेशन से सॉन्ग को फिर से प्ले करना है। मिनिमम टिंक कलर हो गया, तो ये हमारी कुछ स्टाइल हमने लगा दिया। उसके साथ ही थंब टिंट कलर जो हो गया वो हमने लगा दिया, तो उसका हम ब्लू कलर हमने दे दिया है। और ये हमारा टाइम का कंटेनर है, मतलब टाइम जो हमारा शो होगा उसके लिए है। तो जो हमारे सॉन्ग का टाइम होगा, कितना हमारा सॉन्ग अभी प्ले हो चुका है और कितना अभी इसका पूरा टाइम है वो शो कराने के लिए है। तो इसको हमने फॉर्मेटिंग कर दी है। तो ऊपर वाला हमारा करंट टाइम की स्टेटस को शो कराएगा और नीचे वाला भी मतलब कितना प्ले हो चुका है, ऊपर वाला भी हमारा शो कराएगा और नीचे वाला हमारा स्टेटस देखेगा कि कितना अभी इसकी ड्यूरेशन है। तो इसको भी हमने क्लोज कर दिया है। तो ये हमारा एरर दे रहा है, शायद हमने ऊपर जो हमारा सेफ एरिया व्यू है उसको हमने यहाँ पास छोड़ दिया था। तो इसको यहाँ से हटाऊंगा मैं और यहाँ पास मैं नीचे लगा दूंगा। तो अब मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, तो ये हमारा अच्छी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये वेट लेगा, तो देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट हो चुका है, सारे फंक्शंस हमारे और फाइल्स भी फॉर्मेट हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि अभी हमने
इसको हमने म्यूजिक नोट को क्रिएट कर लिया है। ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा सब टाइटल हो गया, ट्रैक 1 कितने सॉन्ग है ये भी बताएगा, और ये हमारा स्लाइडर है, देख सकते हैं ये हमने कर दिया है, और ये हमारा टाइम भी हमने शो करा दिया है। और अभी हमने ये बटन्स और ये हमारा नेक्स्ट सॉन्ग के लिए जो टेक्स्ट शो हो रहा है, इसको अभी हमें यूआई को बिल्ड करना है। तो उसको भी हमें नीचे इसी के नीचे बिल्ड कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पास हमारी जो बटन्स हैं पहले उसकी कर लेते हैं। तो बटन्स हमारी, तो यहाँ पास स्टाइल डॉट कंट्रोल्स बटन जो हमारी हैं वो स्टाइल हम यहाँ पास रखते हैं, और टचेबल ओपेसिटी बटन पहले क्रिएट करेंगे, और बटन के अंदर हमारा स्टाइल होगा तो कंट्रोल बटन स्टाइल डाल देते हैं। और ऑन प्रेस में हमारा प्रीवियस सॉन्ग मतलब पीछे जाने के लिए बटन ये हमारी है, तो प्रीवियस सॉन्ग हमारा फंक्शन पास कर देंगे, और ओपेसिटी यहाँ पास 0.7 कर दिए हैं। और मटेरियल आइकन में देख सकते हैं हम स्किप प्रीवियस मटेरियल आइकन, तो ये हमारा नेम है मटेरियल आइकन का, तो हमारा स्किप के लिए होगा। और टचेबल ओपेसिटी यहाँ पास से क्लोज करेंगे, उसके साथ दूसरा आइकन यहाँ पास लगाएंगे। तो दूसरा आइकन हमारा सॉन्ग को प्ले और पॉज करने के लिए है, तो इसकी स्टाइलिंग भी उसी वाली यूज़ करेंगे, प्ले बटन वाली स्टाइल। और ऑन प्रेस में टॉगल प्ले पॉज मतलब सॉन्ग को प्ले और पॉज करने के लिए ये बटन है, तो इसलिए उस फंक्शन को हमने यहाँ पास दे दिया है। और एक्टिव ओपेसिटी सभी को चेंज कर रहे हैं, मतलब एक्टिव होगा तो ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। और आइकन भी इसमें हम जो हमारा पहले अगर चेक करेंगे स्टेटस, अगर प्लेइंग है तो पॉज सर्कल वाला जो आइकन है उसको देना है, अगर पॉज नहीं है तो प्ले सर्कल वाला देना है। तो इसके लिए हमने कंडीशन का लगा दिया है, कंडीशन के आधार पर हमारा आइकन शो होगा इस वाली बटन में। और इसके बाद दूसरी बटन जो हमारी है नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए, पिछली वाली तो हमारी प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए थी, ये हमारे नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए है। तो यहाँ पास कंट्रोल बटन स्टाइल हमारा वही वाला है जो हमने पिछले में लगाया था, और नेक्स्ट सॉन्ग में देख सकते हैं हमने फंक्शन लगा दिया, तो ये नेक्स्ट सॉन्ग में हमारे भेज देगा। और एक्टिव ओपेसिटी उसी की तरह है, जितनी उसकी थी उतनी ही इसकी है, और इसके अंदर ही स्किप नेक्स्ट आइकन भी हम डाल देंगे, तो हमारा आइकन शो होगा इसी के अंदर। और साइज़ हमने इसका छोटा ही रखा, जितना उसका था उतना ही। तो ये हमने, अगर मैं यूआई दिखाऊं तो ये बटन हमने क्रिएट की है, और ये वाली बटन और ये वाली बटन, तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारा नीचे का जो टेक्स्ट है ये वाला, इसको अभी क्रिएट करना है, तो उसको भी हम यहीं पास हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पास जो हमारा नेक्स्ट मतलब सॉन्ग के लिए जो नेम था वो हमारा यहाँ पास से शो होगा। तो क्यू कंटेनर यहाँ पास हमने लगा दिया है, टेक्स्ट स्टाइल भी इसका हमने दे दिया है। तो इसका आप मतलब नेक्स्ट सॉन्ग जो हमारा शो होने वाला है वो है, तो यहाँ पास से पास्ट सॉन्ग देख सकते हैं हमने पास किया है, तो इसका करंट इंडेक्स और प्लस करेंगे तो हम नेक्स्ट सॉन्ग में यहाँ पास से पहुँच जाएंगे। तो उसकी हम लेंथ के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। और स्टाइल जो हमारा होगा वो डायरेक्टली हम यहाँ पास से नेक्स्ट सॉन्ग से भेज देंगे। तो फॉर्मेट सॉन्ग नेम करेंगे, यहाँ पास से भी हमने फॉर्मेट कर रहे हैं जो सॉन्ग का नाम है, तो MP3 हटा देंगे डायरेक्टली, और नेक्स्ट सॉन्ग की स्टाइल हमने इसके अंदर लगा दी है। तो देख सकते हैं उसको भी हमने फॉर्मेट किया है, और यहाँ पास से हम उसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा नेम सॉन्ग होगा, और यहाँ से करंट जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग होगा उसको हम गेट करेंगे करंट इंडेक्स की मदद से, और उसको फॉर्मेट कर देंगे। फिर उसकी नेम को पार्स डॉट सॉन्ग और उसकी लेंथ से निकाल रहे हैं, देख सकते हैं नेम। तो ये हमारा लगभग क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे, कोई भी एरर आएगी तो बाद में उसे हम फिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैं कंट्रोल बैक टिक प्रेस करूँगा और अपने टर्मिनल को ओपन करूँगा, और पिछला वाला जो टेक्स्ट था उसको क्लियर कर दूँगा, और npx expo start --- टनल लिखूँगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप मेरे मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। तो टनल अगर आप यूज़ नहीं करेंगे और आपका मोबाइल हॉटस्पॉट से आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, तो आपका जो ऐप है वो एक्सपो मोबाइल ऐप में ये रन नहीं होगा।
तो ये हमारा रन हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हम वेट करेंगे जब तक ये हमारा रन नहीं होता। तो देख सकते हैं कि हमारे ng-grok टनल जो है उसने टाइम ज़्यादा ले लिया है, तो उसकी वजह से ये एरर भी दे देता है कभी कभी। तो आपको इसको फिर से थोड़ा वेट करके रन करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि ये मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है कुछ वार्निंग के साथ, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं जो कि वर्जन से रिलेटेड वार्निंग्स हैं। तो अब मैं अपने मोबाइल ऐप पर चलूँगा और इस QR कोड को स्कैन करके रन करूँगा। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ और मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं एक्सपो ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसे ओपन करूँगा और साथ में मैंने लॉगिन भी कर रखा है। तो अब मैं अपना स्कैन QR कोड पर क्लिक करूँगा और इसको स्कैन करूँगा, तो मेरे ऐप की बंडलिंग स्टार्ट होगी। तो बंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, इंटरनेट के अकॉर्डिंग। तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। तो देख सकते हैं कि कुछ एरर आई है, अनएक्सपेक्टेड टोकन इंडेक्स, हमारी इंडेक्स TSX फाइल के अंदर। तो 95 लाइन नंबर के अंदर हमारी कुछ एरर आई है, इसमें भी दिखा रहा है। तो इसको हम पहले फिक्स करते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी एरर बता रहा है, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं होगी। तो पहले मैं इसको फिक्स करता हूँ, फिर हम इसे दोबारा रन करेंगे। तो मैंने चेक किया और हमारी index.tsx में जो प्रॉब्लम थी वो हमारे यहाँ पास थी, देख सकते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा सेमी कॉलन यहाँ पास लगा दिया है, तो सेमी कॉलन अलाउड नहीं होता JSX के अंदर। तो यहाँ पास से आप देख सकते हैं सेमी कॉलन हटा सकते हैं। स्टाइल सीट है उसके ऊपर ही है ये वाला सेमी कॉलन अपने कोड से, तो ये एरर आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमने फ्लैट लिस्ट क्रिएट की थी उसी के नीचे हमारा ये सेमी कॉलन था। तो अब मैं इन सभी फाइलों को पहले सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल। तो मैंने सभी फाइल्स को फ़िलहाल के लिए सेव कर लिया है और अब मैं इसे दोबारा से रीसेट भी कर सकता हूँ। तो मैं पहले क्लोज ही कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ अपना टर्मिनल, और फिर से हमारी जो npx expo start -n टनल कमांड थी तो उसको मैं रन करता हूँ। तो शायद अब ये हमारी एरर चली जाए। तो देख सकते हैं टनल कनेक्टेड हो चुकी है और हमारा ऐप भी अब रेडी हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तो ये देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। तो इस बार फिर से मैं स्कैन QR कोड कर सकता हूं। तो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलूँगा और देख सकते हैं कि अगर आपने लॉगिन किया होगा तो आपको ऊपर एक URL मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप पहुंच सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली स्कैन QR कोड ही कर लेता हूं। तो इस QR कोड को मैंने स्कैन कर लिया है और वेट करूंगा इसके बंडलिंग की कंप्लीट होने का। वैसे इस बार ये बंडलिंग फास्ट होगी, तो बंडलिंग में टाइम तो लग ही जाता है। तो वेट करते हैं इसके रन होने का। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ऐप ओपन हो चुका है और अभी देख सकते हैं कोई भी सॉन्ग हमारे एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा है म्यूजिक प्लेयर ऐप में। तो मैं ऐड म्यूजिक प्लेयर बटन पर क्लिक करूँगा और कुछ सॉन्ग्स को ऐड करूँगा। तो मैं एक दो सॉन्ग्स को ऐड कर देता हूँ। तो ज़्यादा सॉन्ग्स मैं ऐड नहीं करूँगा, लगभग 5-6 सॉन्ग कर देता हूँ और सिलेक्ट करूँगा। तो देख सकते हैं कि 6 सॉन्ग आ चुके हैं। अगर मैं और भी सॉन्ग ऐड करूँगा, करने का प्रयास करूँगा, तो ये वाले सॉन्ग फिर से गायब हो जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम हम बाद में फिक्स करेंगे। तो अब मैं अगर किसी सॉन्ग पर क्लिक भी करूँगा तो वो मुझे प्लेयर में रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे मैं इस वाले में क्लियर करता हूँ तो देख सकते हैं कि मैं अपने इस वाले प्लेयर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं बैक भी जा सकता हूँ, देख सकते हैं। और फिर से मैं किसी दूसरे सॉन्ग पर इस प्रकार से जा सकता हूँ और इस सॉन्ग को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस प्रकार से आगे पीछे
कर सकते हैं और प्रीवियस सॉन्ग में भी जा सकते हैं और नेक्स्ट सॉन्ग में भी जा सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये ही हमारा करेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसमें आप आगे पीछे भी देख सकते हैं, स्लाइडर की मदद से कर सकते हैं। तो ये स्लाइडर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे रन भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बैक करूँगा और अगर आप इसे फिर से रीलोड करेंगे तो ये सारे सॉन्ग्स आपके हट जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमारे इस एप्लीकेशन में अभी है, क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज का यूज़ नहीं किया है इन सॉन्ग्स की को सेव करने के लिए। तो उसको मैं अभी अपनी जो एक्सरसाइजेस हैं उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से सर्वर को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको टर्मिनल को किल भी कर दूँगा। तो अभी अब हम अपने एक्सरसाइजेस पर चलेंगे कि क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस हमारे ऐप के यूआई को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हैं, कलर्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एक्सरसाइज 1 में। और दूसरी जो हमारी है कि प्लेलिस्ट को आप अवेलेबल कर सकते हैं ऐप जब हमारा दोबारा रीलोड हो। तो ये आप कर सकते हैं लोकल स्टोरेज का यूज़ करके। जो आप सॉन्ग्स लोड करेंगे उनको आपको लोकल स्टोरेज में उनकी पाथ को सेव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जैसे ही आप रीलोड करेंगे तो लोकल स्टोरेज से उसको फेच करके अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो ये काम आप कर सकते हैं प्लेलिस्ट को रीलोड करने के बाद। और आप म्यूज़िक को बैकग्राउंड पर मतलब लॉक स्क्रीन होने पर भी प्लेइंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब आपका सॉन्ग जो है वो प्ले होता रहे बैकग्राउंड या स्क्रीन के लॉक होने पर या क्लोज होने पर भी। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये थोड़ा कर सकते हैं आप। और प्ले सॉन्ग्स इन लूप, मतलब आप एक और ऐड कर सकते हैं बटन, जिसमें आपका प्ले कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो आपका सॉन्ग लूप में चलता रहेगा, बार बार वही सॉन्ग आपका कंप्लीट होगा, फिर वही सॉन्ग दोबारा चलेगा। तो ये वाला भी आप ऐड कर सकते हैं फीचर इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं एक्सपो ऑडियो की, तो ये काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है ऑडियो के लिए। तो अभी मैं यहाँ पास आपको दिखा देता हूँ। मैंने ज़्यादा यूज़ इसका नहीं किया है, केवल एक दो फंक्शन ही इसमें यूज़ किए हैं। एक्सपो ऑडियो क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है एक्सपो की। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सपो ने जो हमारी पैकेज है बना दिया है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सपो ऑडियो। और देख सकते हैं अगर आप माइक्रोफोन का यूज़ करना चाहते हैं, माइक्रोफोन मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा एक्सपो ऑडियो में इस प्रकार से। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। मैंने केवल साउंड से रिलेटेड ही यूज़ किए हैं, देख सकते हैं प्लेइंग से रिलेटेड इस प्रकार से प्लेयर मैंने इनिशलाइज किया और प्ले किया और क्लोज पॉज किया, ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऐप में की है। लेकिन इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे और भी अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर फ्यूचर में और भी मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो ये हो गई हमारे एक्सपो ऑडियो। तो आप लोगों का भी कभी लगता होगा कि मैं इतना एग्जैक्ट सेम ऐप कैसे बना लेता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने के लिए ट्यूटोरियल को काफ़ी पहले से तैयारी करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट को मैं पहले से क्रिएट कर लेता हूँ ताकि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं सेम प्रोजेक्ट हमारा बने, इसीलिए मैं पहले से ही बना लेता हूँ। उसके बाद फिर वही सेम कोडिंग मुझे करनी पड़ती है, इसीलिए हमारा सेम ऐप आता है जैसे हम पहले डेमो में शो कराते हैं। तो वैसे अब मैं सोर्स कोड भी इन सभी का प्रोवाइड करना स्टार्ट करने वाला हूं। तो गिटहब में इन सभी का सोर्स कोड जितने भी प्रोजेक्ट है वो मैं अब प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। तो आप सोर्स कोड भी इन सभी का एक्सेस कर पाएंगे। जितने भी प्रोजेक्ट आप रिएक्ट नेटिव एक्सपो मोबाइल डेवलपमेंट प्लेलिस्ट के अंदर प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं पर्सनल, आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर लेना और कोई भी मैसेज या क्वेरीज है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।